नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या नगर निगम के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कभी भी आरक्षण की लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन पिछले 48 घंटे से नगर निकाय के वार्डों की आरक्षण की एक फर्जी लिस्ट कौतूहल का विषय बनी हुई है, जिसको देखते हुए नगर निगम के सभी वार्ड के पार्षदों और नए प्रत्याशियों में असमंजस की स्थिति हो गई। वायरल हुई फर्जी लिस्ट को देखते हुए नगर आयुक्त विशाल सिंह ने आज कहा कि यह लिस्ट पूरी तरह से फर्जी है। ऐसे किसी भी फर्जी लिस्ट पर विश्वास न करें। लिस्ट की प्रक्रिया चल रही है। शासन द्वारा विस्तृत लिस्ट जल्द ही आ जाएगी, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है आरक्षण की स्थिति। फिलहाल फर्जी लिस्ट वायरल करने वाले की तलाश की जा रही है। कल भी अखबार के हमारे जो थे पत्रकार बंधु, उनको बताया था। मैं पुनः उस बात को रिपीट करता हूँ। नगर निगम के या नगर पंचायत के जितने भी चुनाव के पहले जितने भी वार्ड हैं, उनके आरक्षण की एक तय प्रक्रिया है। उसमें प्रस्ताव में पहले ये देखा जाता है कि जो रैपिड सर्वे के डेटा आया है उसका आधार देखा जाता है। उसके उपरांत जो नवसृजित वार्ड हैं जिनमें 50% से ऊपर जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, उनको देखा जाता है। उसके उपरांत जो पुराने वार्ड हैं उनमें पूर्व के आरक्षण की श्रेणी देखी जाती है और उसके उपरांत एक आरक्षण का खाका बनाकर ड्राफ्ट जिले से, पूरे जिले का डीएम साहब के माध्यम से भेजा जाता है और जिसका शासन स्तर पर पुनः कंप्यूटर प्रोग्राम है इस पूरी चीज़ का, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको पुनः एनालाइज करके उसको फाइनल किया जाता है। उसके पूर्व में किसी के द्वारा कोई भी लिस्ट कहीं भी भेजी जा रही है वो निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो लिस्ट भाई क्या उसमें मैं अब किसी कह तो रहा हूँ वायरल लिस्ट, इस पर किसी का साइन नहीं है, किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, उस लिस्ट के वायरल होने का कोई अर्थ नहीं है। ज़रूर किसी न किसी स्तर पे किसी कर्मचारी के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा कहीं ना कहीं से लैप्स हुआ है। उस पर जांच करके कार्रवाई करने का निर्देश हमने संबंधित अपर नगर आयुक्त जो इस कार्यक्रम को देखते हैं उनको दिया गया है। रुदौली थाना क्षेत्र के दलसरायपुर गांव के पास आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब मधुमक्खियों के एक झुंड ने राहगीरों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले में 4 लोग घायल हुए, जबकि एक की मौत हो गई। मधुमक्खियों के हमले से घायल हुए सभी घायलों का इलाज सीएचसी रुदौली में चल रहा है। मधुमक्खियों का डंक इतना जहरीला था कि वजीरगंज निवासी अनीस की मौत हो गई। हमला रौजा गांव अलियाबाद संपर्क मार्ग पर दलसराय रेलवे क्रॉसिंग के समीप सुबह 11 बजे के आसपास हुआ। सीएचसी रुदौली के चिकित्सक ने बताया कि सुबह लगभग 12 बजे के करीब 4 युवकों को मधुमक्खियों द्वारा काटा गया था। उन्हें उपचार के लिए लाया गया था। एक की मौके पर मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है, जिसे जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। बाकी 2 का इलाज अभी चल रहा है। दोनों खतरे से बाहर हैं। मधुमक्खी काटे हुए 4 लोग जो है यहाँ पर लाए गए, जिसमें जो है एक जो है अनीस नाम का जो है जो ऑलरेडी जान नहीं थी, उनको मृतक घोषित कर दिया गया है। और दूसरे जो राजेंद्र नाथ हैं, इनकी हालत अच्छी नहीं है। इनको प्राथमिक उपचार देने के बाद जो है जिला अस्पताल के लिए भेजा जा रहा है। और तीसरी केवल पता और चौथी अवधेश कुमार, ये दोनों की हालत स्टेबल है और इनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के वरिष्ठ प्रदेश सचिव फरीद अहमद के नेतृत्व में सदर तहसील तिकोनिया पार्क में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश सचिव फरीद अहमद ने बताया कि इस धरने से पूर्व 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं होता तो सभी किसान यूनियन के कार्यकर्ता आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसी कड़ी में जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा जा रहा है। उनकी मुख्य मांगें 6 सूत्रीय हैं। मासिक पंचायत 17 तारीख को हो रही है। हर माह हमारी पंचायत किसानों की, पूरे जिले के किसानों की समस्याओं की पंचायत होगी। हमारी प्रमुख मुद्दा हम लोगों का ये है, जैसे कोई एक विभाग बनता है। आप ये बताइए जो है कि 1983 से एक मास्टर प्लान बना सरकार का। मास्टर प्लान के तहत उसमें रखा जाता है कि यहाँ ये आवास रहेगा, यहाँ कृषि रहेगी, यहाँ ये बाढ़ क्षेत्र रहेगा। सारा डूब क्षेत्र में इनका पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। अब बताइए डूब क्षेत्र में इनका आवास विकास बनेगा?
1984 से लेकर आज तक सर्वे बंदोबस्त किसी माझा का हुआ नहीं। आप नहीं कराओगे? उसके बाद में एक महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट ने भगवान राम की हजारों बीघा जमीन उसने प्लाटिंग करके बेच लिया, उसकी जांच नहीं कराओगे? इस सब को लेकर तमाम मुद्दे और पूरे जिले के मुद्दे को लेकर हम लोग आज ज्ञापन देंगे। अगर सुनवाई नहीं हुई तो एक हफ्ता के अंदर हम लोगों का उग्र आंदोलन होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। हम ज्वलन मांगे हैं जो कि ग्रामीणों की सुनी नहीं जा रही है। तो हमारी 3 भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की 3 पंचायत हुआ करती है, ब्लॉक, तहसील, जिला। तो आज ज़िले में जो नीचे स्तर के नहीं सुने जाते हैं तो हम लोग ज़िले में एक बैठक करते हैं जो कि डीएम को ज्ञापन देते हैं। और तमाम ग्रामीण समस्याएं ऐसे है कि लोग हमारे यहाँ तहसील दिवस, थाना दिवस, हमारे किसान जाके थक जाते हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंगती है। तो इसलिए हम ज्वलन मुद्दाओं को लेकर डीएम को एक ज्ञापन देते हैं। अगर इस पर सुनवाई नहीं होती तो हम लोग उग्र आंदोलन करते हैं। तो तमाम ऐसी समस्या, अभी खाद के बीज किसानों के बोने के लिए आए थे तो सत्ता पक्ष के लोगों के चहेतों द्वारा ही बंटवा दिया जाता है। जो हमारे पात्र किसान होते हैं वो लाभ से वंचित रह जाते हैं। अयोध्या शहर में ड्रिंक एंड ड्राइव के चलते थाना कैंट क्षेत्र की शहादतगंज में भीषण सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार युवकों को 200 मीटर तक एक कार घसीटते हुए ले गई। नशे में धुत कार सवार ने इस घटना को अंजाम दिया। कार सवारों ने ओवरटेकिंग के दौरान यह टक्कर मारी। टक्कर के बाद कई मीटर तक बाइक सवारों को घसीटते हुए कार ले गई। कार में बाइक फंस जाने के चलते मौके पर ही धरे गए नशे में धुत 2 कार सवार युवक। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया। दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सांसद लल्लू सिंह के घर के पास यह हादसा हुआ। शहर के प्रतिष्ठित लाइट हाउस के भतीजे और उनके पड़ोसी अवसान जायसवाल के पुत्र दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बता दें कि शहर में इन दिनों ड्रिंक एवं ड्राइव का खेल तेज हो चला है। अधिकांश मॉडल शॉप और शराब की दुकानों के सामने गाड़ियां लगा करके लोग कार में बैठ करके ड्रिंक करते हैं और उसके बाद ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से यह घटना हो गई। शाम होते ही शराब की दुकानों के सामने मजमा लग जाता है। फिलहाल इस घटना को लेकर के समाजसेवी रामानुज सिंह रामा ने जहां दुख व्यक्त किया, वहीं उनका कहना था कि यातायात पुलिस को अब ड्रिंक करके कार चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी भी चेकिंग करनी चाहिए, जैसे हेलमेट आदि की चेकिंग पुलिस करती है। राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद राम भक्त उत्साहित थे। राम मंदिर का निर्माण भी तेज चल रहा है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले भक्त वत्सल्य समिति के सदस्यों ने राम मंदिर के निर्माण के फैसले के बाद राम की पैड़ी पर दीपक जलाने का संकल्प लिया था। इसी कड़ी में बीती शाम उन्होंने दीपक जलाए। उनका कहना है कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए आंध्र प्रदेश के रहने वाले भक्त वात्सल्य समिति के सदस्य लगातार दीपक जला रहे हैं। अपने संकल्प के तहत इस वर्ष इन लोगों ने 1 करोड़ 10 लाख दीपक जलाने का दावा किया है। राम मंदिर निर्माण पूरा होने तक 5 करोड़ दीपक जलाने का लक्ष्य लिया है। अपने संकल्प को लेकर समिति के सदस्य जब पहुंचे और यहां पर राम की पैड़ी पर दीपक जलाया। आंध्र प्रदेश की रहने वाली और भक्त वत्सल्य समिति की अध्यक्ष धनलक्ष्मी ने कहा कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद समिति ने लगातार दीपक जलाने का निर्णय लिया। तब से समिति के सभी सदस्यों के द्वारा लगातार दीपक जलाया जा रहा है। इस साल समिति के सभी सदस्यों की संख्या मिलाकर दीपकों की 1 करोड़ 10 लाख हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ दीपक जलाने का लक्ष्य है। इस दौरान राम की पैड़ी पर दीपक जलाने के लिए राज्य लक्ष्मी, पद्मावती, लक्ष्मी कुमारी, श्याम लता, पद्मा, विजय वांटी, एडवोकेट आदि मौजूद रहे। बता दें कि आंध्रा से ये टीम आई थी और इसने राम की पैड़ी पर दीपक प्रज्वलित किया। राम की पैड़ी पर दीपक जलाने का काम पूरा होने के बाद समिति के सदस्यों ने पत्रकारों से विस्तार से बात की। हम लोग आंध्र प्रदेश से आया, आंध्र प्रदेश से भक्तवत्सला सेवा से एक कार्यक्रम आरंभ किया। अभी 3 साल से किया,
3 साल से 1 लाख 1.5 लाख ऐसा हो गया। अभी 1 करोड़ 50 हाँ 1 करोड़ 50 लाख हो गया ये साल को, और अगले भी 2 करोड़ ऐसा ज़्यादा करके वो राम मंदिर का निर्माण जल्दी संकल्प में जल्दी होने के लिए, और 3 करोड़ 4 करोड़ भी जला सकते हैं। क्या मैसेज देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? वैसे What are you giving to message all people? आके भगवान को पूजा करके 3 करोड़ ऐसा जला के How many people are you coming with you? अभी आया 11 आदमी आया था। अभी दूसरा साल में 50 आदमी ऐसा बढ़ के आके वैसा आरंभ करेगा। What is your name? मैंने विश्वास कर रहा हूँ। Thank you. हम 10 मेंबर्स आंध्रा से आए थे। हमारा समिति में 200-300 मेंबर्स है। आज 10 मेंबर्स अयोध्या आए थे। कितना है यहाँ पे जो है आपने वो दीप जो है जलाए? 1 करोड़ 10 लाख दिए, आज जलाए थे। क्या मैसेज देंगे इस दीप जलाने के माध्यम से? दीप अयोध्या निर्माण, राम मंदिर निर्माण जल्दी पूर्ति हो जाना। हम हर बरस आकर के ऐसे सरयू नदी के पास हमें ऐसे प्रोग्राम करना। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, कितनी खुशी देखने को मिल रही है? बहुत उत्साह है, बहुत हमारा जन्म धन्य हुए। क्या कहेंगी, मैसेज क्या देंगे? मैसेज ये राम निर्माण जल्दी पूर्ति होना। हम निर्माण पूर्ति होने से बाद दर्शन के लिए हर ईयर ऐसा की प्रोग्राम करके दर्शन के लिए आना चाहते हैं। मंदिर का निर्माण जब पूर्ण हो जाएगा तो आप कितना दीप जो है जलाएंगे? वो सोचेंगे। अब 1 करोड़ संकल्प लिए थे, 1 करोड़ 50 लाख दिए जलाए थे। तब राम कैसा मर्ज करे तो वैसा अभी दिए बहुत जलाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनलक्ष्मी है।